दोस्तों, मेहरबानों, कदरदान, क्या हाल है आप लोगों का। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी यही हमारी कामयाबी की निशानी है। वो अलग बात है कि हम कामयाब बिल्कुल भी नहीं है, वी आर नॉट कामयाब पीपल एट ऑल। बट वैसे ही मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये लाइन बोलूं और हो सकता है इससे आपको मोटिवेशन मिल जाए। लेकिन आज हम एक बहुत ही स्पेशल मूवी रिव्यू करने वाले हैं। मेरे साथ इस वक्त मीर नमान अलेक्जेंडर है, जिनकी तैयारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने अभी अभी बहुत ज्यादा रिसर्च की है और मूवी भी देखी है। और मैं जो हूँ काफी सारे आर्टिकल्स पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो हमने कोशिश की है कि अपनी जिंदगियों में से टाइम निकाल के आर्टिकल पढ़े, रिसर्च करें जितनी हम कर सकते हैं। वी हैव ट्राइड। लेकिन मसला ये है कि मैं अक्सर अक्सर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जो राइटर है उनके नाम भूल जाता हूँ। तो मीरब नमान, विदाउट फर्दर अडू, कैसी हैं आप? Yes, of course. I'm extremely sorry. Human errors. I was trying to plug my laptop, जो कि कभी भी बंद हो सकता है, and I don't want that happening. इसलिए I was trying to get that done. शायान उबैद अलेक्जेंडर, आप कैसे हैं? ये आपने बालों के साथ क्या किया आज? ये थोड़े मतलब चेंज चेंज लग रहे हैं, कुछ कुछ बालों के साथ मैंने खास। कुछ नहीं किया. I was just trying to be classy, but आप ऐसा होने नहीं देना चाहते, तो मैं अपने बाल ठीक कर लेती हूँ. मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। Exactly. ये मेरे पर बहुत ही बड़ा आरोप लगाया जा रहा है इस मोमेंट एंड टाइम पे, लेकिन खैर, बात कि मीरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम एक बहुत ही स्पेशल मूवी जो है वो रिव्यू करने वाले हैं। मेरी नज़र में एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मास्टरपीस बाय मिस्टर आमिर खान प्रोडक्शंस। तो मिस्टर आमिर खान प्रोडक्शन नहीं, आमिर खान प्रोडक्शंस है। बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका फर्स्ट इमोशन क्या था? शायान, आई थिंक जब मूवी मैंने देख के कंप्लीट कर ली, जब मूवी मैंने देखनी शुरू की, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ. जब मूवी मैंने देखनी शुरू की तो आई वॉज वेरी टेकन अबैक कि आई मीन आई थॉट कि ये मूवी इज गोइंग टू बी बिट लाइक थोड़ी कंटेम्पररी, थोड़ी अभी नए जमाने की, या थोड़ी अर्बन लाइफ से रिलेटेड होगी. बट वो कंप्लीटली ऑपोजिट थी. वो रूरल, जो थोड़ा बैकवर्ड एरिया के जो लोग होते हैं ना, उस उनकी लाइफ के ऊपर और उनकी उन चीजों के ऊपर थी वो मूवी. और दूसरा ये है कि अम, थोड़ा सा मैं शुरू में आई वॉज अ बिट लाइक के पहले 10 15 20 मिनट ना मैं बोर हुई, बट उसके बाद इस मूवी ने मुझे बोर नहीं होने दिया. सस्पेंस ओके। आता गया. सस्पेंस केप्ट राइजिंग मेरे अंदर कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा. वो लड़की तो किसी और को लेके चला गया है, अब क्या होगा अब. लेकिन असल में हम क्योंकि घर पे बैठ के मूवीज देखते हैं, तो हमारा ना मोमेंटम खराब करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं. तो जब एन में एंडिंग पे थी, तो उसी टाइम बेल बजी और मेरे हस्बैंड आ गए बाहर. तो मुझे उनके लिए दरवाजा, और मैं रोते रोते, मेरे आंसू गिर रहे थे और मैं रोते रोते गई हूँ दरवाजा खोलने. एंड ही वाज लाइक, व्हाट हैपेंड टू यू? आई एम लाइक, डोंट आस्क मी. मैं तो ये वैसे सीन था. मैं मूवी रात के 2 बजे के बाद देखता हूँ या फिर मैं 12 बजे के बाद देखता हूँ, जब मैं बिल्कुल अकेला होता हूँ और हेडफोन्स जो है वो कानों में होते हैं और कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो ये होता है अक्सर जो मैं करता हूँ, इवन तो मेरा भी 10 बजे ऑफ। तो ये एक चीज है, मेरी मेरी आदत है कि मैं या मूवी हमेशा। बट लाइक, मैं मुझे तो जब टाइम मिलता है मैं तभी देखती हूँ. ऑब्वियस सी बात है. तो इट कुड बी इन अर्ली इन द मॉर्निंग, और इन द आफ्टरनून, और इवनिंग, और लेट एट नाइट तो मैं सो चुकी होती हूँ. बट लाइक, हाँ, इट वाज जस्ट, यू नो मुझे तो बहुत मूवी देखी. आई एंजॉयड द मूवी. मुझे हर चीज इस मूवी में पसंद आई है. मेरा कहने का मकसद ये है कि आज जो है ना, कास्ट और क्रू जो है वो मैं बताऊंगा, ठीक है? कास्ट और क्रू मैं बताऊंगा, फिर आपने जो है ना, पता है किस तरह स्टार्ट करना है। आपने स्क्रीन प्ले, स्टोरी और डायलॉग, शुरू हो जाना है आपने। तो ठीक है. ये तो हम जो है अब आते हैं इसकी जो भी, किसने लिखा है, किसने प्रोड्यूस किया, जानते तो आप हैं किसने प्रोड्यूस किया। यार इतना बड़ा आदमी है, आपको अगर नहीं पता तो फिर क्या बोलूं मैं। खैर, रिटन बाय, ओरिजिनल स्टोरी है बिप्लब गोस्वामी, ठीक है? स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स लिखे हैं स्नेहा देसाई ने। एडिशनल डायलॉग्स लिखे हैं देवयानिधि शर्मा,
दिव्यानिधि शर्मा, वेरी डिफिकल्ट नेम, बट अगर आई एम सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है। प्रोड्यूस्ड बाय आमिर खान, द लेजेंड हिमसेल्फ। किरण राव उनकी एक्स वाइफ, ऑब्वियसली ज्योति देशपांडे। स्टारिंग नितांशी गोयल, बहुत अच्छा किरदार उन्होंने किया था ऑब्वियसली। Yes. और फूल का किरदार उन्होंने किया था, फूल कुमारी का। स्पर्श श्रीवास्तव इसके अंदर है, उन्होंने दीपक का किरदार किया था। प्रतिभा रांता, ओ हो। मैं इसके ऊपर बहुत लंबा मोनोलॉग बोलूंगा जब हम इनकी बात करेंगे। इन्होंने जया का किरदार अदा किया था। अभय दुबे, आई थिंक ये वो थे जिन्होंने वो उसके हस्बैंड बने थे, क्या नाम है, प्रतिभा के, जया के हस्बैंड जो थे। और छया कदम, ये वही है जो कि दादी होती हैं, जो कि पकोड़े बना रही होती हैं उसके ऊपर स्टेशन पे। इनका बड़ा इंपॉर्टेंट और पिवटल किरदार था। इनके डायलॉग्स ब्लॉकबस्टर थे। और रवि Yes. किशन, भोजपुरी फिल्मों के लेजेंड जो है, वो इसके अंदर जो है, वो आपको पता ही है कि वो भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो मीरब नवार अलेक्जेंडर, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स? यार आई थिंक शयान, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स की अगर हम बात करें, स्टोरी इटसेल्फ वाज वेरी, आई वुड से बहुत ज्यादा आपको हिट करने वाली, बहुत ज्यादा आपको इमोशनल करने वाली, थॉट प्रोवोकिंग, और बहुत ज्यादा उस किस्म की थी। डायलॉग्स, आई आई थिंक जिसने भी डायलॉग्स लिखे हैं डिड अ ग्रेट जॉब। आई एम नॉट श्योर डायलॉग्स किसने लिखे हैं, बट जिसने भी लिखे हैं एब्सोल्युटली अमेजिंग। जिस तरह आपने बात की मंजू माई, उनके भी डायलॉग्स ब्लॉकबस्टर, टू गुड। जया का जो कैरेक्टर था वो इटसेल्फ एक पूरी एक पूरा, जैसे कह सकते हैं आप, आपको अपना अक्स नजर आता है उस कैरेक्टर के अंदर। मुझे आया, बिकॉज आई कुड वेरी मच रिलेट टू हर। शी वॉज वेरी एम्बिशियस, उसको बहुत एम्बिशियस दिखाया गया, उसको बहुत इंथुजियास्टिक दिखाया गया, उसको बहुत ज्यादा जोशीला एंड बहुत ज्यादा पैशनेट दिखाया गया है टुवर्ड्स व्हाटएवर शी वांटेड टू डू। I personally loved her character. अगर हम बात करें इसमें जो थीम्स थे ना इसमें, it was, I think it was directed towards, the themes were directed towards women empowerment, अवेयरनेस, ठीक है, जो कि औरतों को नहीं होती बैकवर्ड एरियाज में। अगर हम देखें पुराने वक्तों को, बैकवर्ड एरियाज ना भी आप जाएं, आप गांव की तरफ ना भी जाएं, आप अगर हमारे शहरों की बात करें, शहरों में हमारे जो पिछली जनरेशन हैं, ठीक है, आप अगर हमारी बात कर लें तो हमारे अपने घर में हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनमें कुछ ऐसी चीजें चलती भी आ रही हैं कि जो टुवर्ड्स विमेन, आई फाउंड देम रियली डिस्टर्बिंग। जो कि मुझे लगा कि यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जिया वाज दैट कैरेक्टर जो मैं सोचती हूँ रही हूँ ना पूरी जिंदगी की, यार ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए। औरतों को आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों नहीं पढ़ा सकते, औरतों के साथ आप ये क्यों नहीं कर सकते? लाइक दे हैव पोटेंशियल टू, दे कैन डू थिंग्स। औरत आर्ट कर सकती है, औरत मैथमेटिक्स कर सकती है, औरत जहाज उड़ा सकती है। व्हाई कैंट यू एम्पावर हर, व्हाई कैंट यू सपोर्ट हर? तो इस तरफ बहुत ही मूवी, एंड इट वाज एन आई ओपनर, इट वाज रियली गुड मेरे हिसाब। अच्छा, ये जो स्टोरी है ना, पहले तो हमें ये समझना होगा, ये जो स्टोरी है ये 2001 की है, इसीलिए वो मोबाइल फोन्स, नेट Yes. नेट कैफे भी दिखाया गया है इसके अंदर, जब वो सर्च करने जाती है उसमें। Yes. हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली स्टोरी, डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले की, ठीक है। अच्छा, मेरी नजर में ना, मैं कहीं भी बोर नहीं हुआ, क्योंकि एक तो मैं बिल्कुल आइसोलेशन में देख रहा था, ठीक है, और मैं एक एक चीज को कोशिश कर रहा था जितनी बारीकी से देख सकूं, देखने की कोशिश करूं, ठीक है। अच्छा, मुझे सिर्फ मुझे स्क्रिप्ट में एक झोल नजर आता है कि अगर ये जो सामूहिक विवाह है या इज्तमाई शादी जो होती है, अगर उस तरह दिखाया जाता ना कि ये उसमें खोए हैं और उसमें जो है वो अदला बदली हुई है, ये दिखाया गया कि ट्रेन में अदला बदली हुई है, जो बताया जाता है स्टोरी के अंदर कि वो चेंज हो गई है, उसकी वाइफ चेंज हो गई है, फूल कुमारी चेंज हो गई, जया चली गई है साथ,
मतलब हाँ उसके, तो वो अगर होता तो मेरे ख्याल से दैट वुड हैव बीन मेड मोर सेंस। लेकिन ये बहुत ही छोटी सी एक, मैं कीड़े निकाल रहा हूँ बस, वो कीड़े निकालने वाली बात है, ठीक है। इसमें मुझे कोई लूप होल नजर नहीं आता। अगर मैं एक थोड़ा सा लूप होल और मैं डिस्कस करने की कोशिश करूं, मुझे लगता है दो दो मुझे नहीं लगता, बल्कि ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, ये मुझे एक बंदे ने बोला था, एक दो बंदों ने मुझे बोला था जब मैं उनसे डिस्कस कर रहा था इस मूवी के बारे में। उन्होंने मुझे ये कहा कि दे थॉट कि जो सीन होता है जहाँ पे वो कहता है कि कहती है वो जया कि यार ये पेंटिंग है, आपने ये वो बनाई है, ड्राइंग बनाई है, आपके पास एक कला है, तो आप अपनी अपनी कला को यूज क्यों नहीं करती, आपने अपनी कला को दबा के क्यों रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि यार थोड़ा सा फेमिनिज्म जो था ना इस सीन में, थोड़ा सा इन द फेस था। और एक दूसरा सीन था जिधर वो दीपक की जो माँ होती है उसको वो कहती है कि यार आप लोगों को क्या पसंद है, तो दीपक की माँ कहती है यार हमें तो पता ही नहीं कि हमें क्या पसंद है, क्योंकि हमारी तो सारी जिंदगी ऐसी ही गुजरी है। हम तो मर्दों की पसंद का खाना बनाते हैं और मर्दों की पसंद का ही खाना खाते हैं। तो वो पता लग जाता है उससे कि 2001 की ये कहानी है, और उस वहां उस टाइप का थॉट प्रोसेस भी बताया जा रहा है कि उस टाइम पे जो लोग सोचते थे। कहने का मकसद ये है कि सेटिंग पुरानी है, कहानी पुरानी है, बट किरदार प्रोग्रेसिव है। समझ आ रही है? कहानी एग्जैक्टली। पुरानी, किरदार प्रोग्रेसिव है। तो मैं उन लोगों से वैसे एग्री नहीं करता, बट ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि फेमिनिज्म थोड़ा इन द फेस था इन दो सीन्स में। आपको क्या लगता है? I would completely disagree because देखें, देयर इज अ गर्ल जो हम्म। पढ़ाई की तरफ काफी ज्यादा है, वो पढ़ना चाहती है, वो कुछ बनना चाहती है, शी इज वेरी मच टुवर्ड्स स्टडिंग, मेकिंग हर फ्यूचर, हम्म। प्रोग्रेसिंग, ठीक है। और वो एक बहुत लॉजिकल सी बात कर रही है, जो कि जिसमें मुझे कोई एक आम इंसान को, हाँ अगर किसी की ईगो हर्ट होती है इन बातों से तो आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट मैं तो ये कहूंगी कि मेरे ख्याल में दिस वाज नॉट अ फेमिनिज्म इन द फेस एट ऑल, ठीक है। अगर एक लड़की किसी को ये कह रही है कि यार तुम्हारे अंदर ये खूबी है, या तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, या तुम्हारे अंदर ये गॉड गिफ्टेड एक चीज है, इसको तुम पॉलिश करो, या इसको तुम अब सामने लेके आओ, या तुम इसको प्रैक्टिस किया करो, तो आई थिंक देयर इज दिस इज नॉट कॉल्ड फेमिनिज्म इन अ फेस, दिस इज कॉल्ड हम्म। motivating someone to do what they can do, हम्म। motivating someone to do what they are gifted with. I wouldn't call this feminism. अगर कोई आपने लड़की किसी को ये कह रही है, अगर कोई लड़की किसी को ये कह रही है कि आपको अगर अपनी पसंद, अगर आपकी पसंद का खाना है, ये आपको पसंद है, अगर किसी को घर में नहीं पसंद तो आप अपने लिए बना सकती हैं, जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं के लिए सब कुछ बनाएं। तो दिस इज नॉट कॉल्ड फेमिनिज्म इन, दिस इज नॉट कॉल्ड कि आप फेमिनिज्म पोर्ट्रे कर रहे हैं इस चीज में। दिस इज कॉल्ड आप उस इंसान को सेल्फ लव बता रहे हैं कि अपने आप से भी प्यार करो, अपनी चीजों को भी देखो, अपनी फेवरेट चीजें भी बनाया करो, सिर्फ लोगों की फेवरेट चीजें ना बनाओ। सो आई वुडंट कॉल दिस कि ये फेमिनिज्म है इन द फेस, आई वुडंट। नहीं, इट्स नॉट इन द फेस फेमिनिज्म, आई वोंट से दैट। जैसे कि मैंने कहा, मुझे कोई लूप होल्स नजर नहीं आए, मुझे स्क्रीन प्ले में कोई लूप होल्स कहीं से भी, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे मुझे नजर नहीं आए, टू बी ऑनेस्ट विद यू। डायलॉग्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थे, और स्टोरी तो इतनी अच्छी है। एक्चुअली वो जिस पर्सपेक्टिव से मेरे ख्याल से वो लोग बोल रहे थे, वो ये था कि इन द फेस फेमिनिज्म इसलिए है कि अगर एक स्टोरी लाइन इतनी इतनी ज्यादा प्रोग्रेसिव ऑलरेडी है, स्टोरी लाइन इतनी ज्यादा पावरफुल है ऑलरेडी, तो क्या उन डायलॉग्स की जरूरत थी या नहीं थी? तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो थी जरूरत, आई थिंक थी। क्योंकि वो 2001 की सेटिंग में बना हुआ है, इस वजह से। तो वो मुझे लगता है कि इसलिए वो उन डायलॉग्स को केटर करना चाहिए था। बट हम अब आते हैं आपके फेवरेट डायलॉग पे। आपका फेवरेट डायलॉग क्या था पूरे मूवी में? यार शायान, मुझे मेरी गोल्ड फिश मेमोरी है, मुझे डायलॉग्स उस तरह प्रॉपर वर्ड टू वर्ड याद नहीं रहते, बट मैं आई इसलिए लिख थिंक लूँ। के हाँ मैंने नहीं लिखे, मैंने ही गलती की, बट आई थिंक हाँ। के बहुत सारे डायलॉग्स, मंजूमाई, उनके डायलॉग्स मुझे बहुत पसंद आए, उनकी उनका कैरेक्टर इटसेल्फ मुझे बहुत पसंद आया। प्लस आई वुड लाइक टू मेंशन स्पेशली इंस्पेक्टर श्याम हियर, उफ। जो एंडिंग उस बंदे ने किया ना, आई वाज लाइक, आई मैं लिटरली ना अपने बेड से उठ के मैंने आई वाज लाइक टू गुड मैन, टू गुड, उन मतलब उनका किरदार कौन करने वाला था पता है? कौन करने वाला था?
आमिर खान हिमसेल्फ। रियली? यस, उन्होंने आई अपने डिडंट नो दैट। बोला नेटफ्लिक्स पे कि अगर ये मैं रवि किशन का ऑडिशन ना देखता तो मैं वो किरदार करने वाला था। और क्योंकि जब उन्होंने ऑडिशन दिया रवि किशन ने, तो मैंने कहा यार कि ये इतना अच्छा इसने किया है कि मैं ज्यादती करूंगा अगर मैं ये रोल करूंगा। तो वो उन्होंने बोला है नेटफ्लिक्स के उस इंटरव्यू में। सो या, हाँ आप कुछ कह रही बहुत थी बड़ी उस बात है। एक्टिंग के बारे में। मैं यही कह रही थी कि लाइक मतलब उस बंदे ने जो एंड में, लाइक आई रियली लव्ड जो एक एसेंस था ना इस मूवी में, कॉमेडी का, ड्रामा का, हलचल का, सस्पेंस। आई रियली लव्ड हाउ इंस्पेक्टर श्याम वाज एबल टू यू नो एड टू दैट एसेंस। मुझे वो चीज बहुत पसंद आई। तो हम्म। ये एक बहुत मजे की बात थी। मुझे वो कैरेक्टर पहले तो अच्छा, इंस्पेक्टर श्याम का जो कैरेक्टर था ना, उसने उसने पहले अपने से नफरत करवाई व्यूअर्स को। लाइक मी एज अ व्यूअर, आई हेटेड हिम। लाइक आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू, व्हाट आर यू डूइंग? एंड देन हाँ। एट द एंड यू जस्ट लव हिम फॉर व्हाट ही डज। लाइक आई वाज लाइक मैन, ये बंदा। और लिटरली उसने जिस तरह से उस जया के शोहर को भगाया है, आई वाज हम्म। आई वाज लाइक यार, हम्म। तालियां, तालियां टू द डायरेक्टर एंड टू द कैरेक्टर। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। यार एक्टिंग में ना मैं देखो, मैं थोड़ा सा बायस्ड यहाँ पे हूँ। मुझे प्रतिभा रांता की एक्टिंग बहुत पसंद नहीं है। मैंने उनका ज्यादा काम नहीं देखा हुआ, ठीक है, मैंने ज्यादा यस। उनका काम। तो अभी मैंने उनके 2 एपिसोड मैंने वो देखे थे। वो अभी हीरा मंडी की जो वेब सीरीज है उसमें भी है, उसमें भी वो शमा का कैरेक्टर कर रही हैं। तो ये 2-3 ही हैं मैंने जो उनके प्रोजेक्ट्स देखे हैं। शी इज वेरी यंग, ओनली 23 years old राइट नाउ, एंड आई थिंक द स्काई इज द लिमिट फॉर हर। जो एक्टिंग रेंज है, इतने नुआंसेस में उसने एक्सप्रेशंस दिए हैं, इतने नुआंसेस में उसका डायलॉग की टोन का उतार और चढ़ाव, ठीक है। I think, in my opinion, she should be the national crush of India. In my opinion, she should be. But बात ये है कि नेशनल क्रश ऑफ इंडिया तो दिशा पत्नी जैसी, पाटनी, सॉरी, दिशा पाटनी जैसी जो है हमारी एक्ट्रेसेस बनती हैं। लेकिन खैर कोई भी, ग्लैमर जो है वो बिकता है। कहने का मेरा मकसद ये है कि उनके अंदर इतनी सिंप्लिसिटी थी उस कैरेक्टर में, इतनी सिंप्लिसिटी थी, और जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किया उस सिंप्लिसिटी को, आई थिंक आई बिकम अ फैन ऑफ हर। आई बिकम अ फैन। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये है। एंड दूसरा, हैव टू गिव क्रेडिट टू नितांशी गोयल, हैव टू गिव क्रेडिट टू दीपक्स कैरेक्टर, स्पर्श उनका नाम है, स्पर्श श्रीवास्तव। बहुत ही ब्रिलियंट थे। और स्पर्श का जो कैरेक्टर था उसमें एक हीरोइज्म था, हीरोइज्म था, कहीं ना कहीं आपको झलक नजर आती है। हमारा जो अली रहमान खान था पाकिस्तानी फिल्म में, जो उन्होंने अभी दगाबाज दिल किया, उनमें किसी किस्म का कोई हीरोइज्म नजर नहीं आ रहा था मुझे। तो इसमें मुझे एग्जैक्टली। हीरोइज्म। तो दूसरा ये है कि नितांशी गोयल, वो जो मासूमियत है ना, ऐसे ऐसे इनोसेंस है, एसेंस ऑफ इनोसेंस जो है फिल्म में जो आती है। फिल्म में वैसे ही बहुत इनोसेंस है, इट्स एन इनोसेंट मूवी, ठीक है। यस। जो एसेंस आती है ना इनोसेंस की, वो नितांशी गोयल का कैरेक्टर लेके आता है। अब अगर ये पाकिस्तानी ड्रामा होता ना, फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तानी ड्रामा होता, नितांशी गोयल का मतलब वो रेप केस बन चुका होता, ठीक है। जब वो सो रही होती है, वहां 2 बंदे होते हैं, वो जो लंगड़ा होता है उसके पैर निकल आते हैं एकदम से। तो वो जी। पाकिस्तानी जी। ड्रामा में उन्होंने पहना था, और वो फिर यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, ठीक है। यस। थिंग इज कि हमारे हर पाकिस्तानी ड्रामे में प्रॉब्लम ये है कि यार यू डोंट नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन, एंड यू मेक इट टू टॉक्सिक, एंड यू मेक इट टू डिप्रेसिंग, ठीक है। 22 कदम के बाद जो अभी ग्रीन टीवी पर ड्रामा आया था, अभी आजकल मैं ड्रामा इतने ज्यादा नहीं देख रहा, मुझे याद नहीं पड़ा कि यार कौन सा ऐसा ड्रामा था जिधर मुझे कोई फील गुड इमोशन आया हो मेरे अंदर। ये फील गुड मूवी थी। एग्जैक्टली। यू हाँ। सो आई वुड 100% एग्री। सो फिनोमिनल एक्टिंग बाय ऑल द एक्टर्स। मैं किसी एक भी एक्टर को नहीं कह सकता कि यार इसका ये ठीक नहीं था या यहाँ पे ये सीन ठीक नहीं था। हाँ। इट ब्रिलियंट। इवन दादी का हमने नाम लिया, ठीक है, मेरे लिए जो छाया कदम है ना, दादी का जो कैरेक्टर है वो सेकंड पे आता है, आफ्टर आफ्टर प्रतिभा रांता, वो सेकंड पे आता है।
तो उसके बाद रवि किशन आते हैं, फिर नितांशी गोयल एंड ऑब्वियसली दीपक तो आते ही हैं। आपको कोई ऐसा कैरेक्टर लगा जो कि मतलब जिसको अभी हम नहीं बोल रहे? अब्दुल भी ठीक ठाक था, अब्दुल का भी कैरेक्टर बड़ा मजे का था, वो भी बड़ा अच्छा लिखा हुआ था। बहुत अच्छा कैरेक्टर था। एंड मैं आपको बताऊं कि इवन जो अ, जैसे कहते हैं ना, वो जो दीपक की अम्मी थी और उनकी हम्म। जो सास थी, मुझे तो उनकी भी एक्टिंग बहुत मजे की लगी। इवन बबलू जो छोटा बच्चा होता है, आई हाँ। थिंक ही इवन डिड एन अमेजिंग जॉब। मतलब वो उस बच्चे की भी जो था कि नहीं, चाची बदल गई, चाची बदल गई, और द होल थिंग वाज जस्ट, मतलब सी, इस पूरी मूवी में आपको हर जॉनरा, मतलब हर चीज का थोड़ा थोड़ा एक चीज नजर आएगी। आपको रोमांस भी नजर आएगा इसमें, जब वो एंड पे मिलते हैं स्टेशन पे। इट वाज, मतलब उस सीन ने तो मुझे, मतलब मैं पहले तो रो ही रही थी, मैं उस सीन ने मुझे और रुला दिया। और उसके बाद जब जया जा रही होती है तो उस सीन ने मुझे और ज्यादा रुला दिया। तो लाइक, हम्म। आपको ये मूवी हंसाती भी है, आपको सस्पेंस में भी डालती है, आपको रुलाती भी है इन दी एंड। सो आई थिंक बहुत अच्छी मूवी, फैमिली मूवी, आई वुड कॉल इट, फैमिली के साथ बैठ के देखने वाली मूवी है टोटली। बिल्कुल और बिल्कुल। आई थिंक दिस वाज, मतलब आई वुड अगेन थैंक यू फॉर दिस शयान, क्योंकि आपने मुझे ये रेकमेंड की थी देखने के लिए। मैं बहुत तो अच्छी फिल्म देखा, बहुत अच्छी। So thank you so much for मेरी आंखों को अच्छी चीज देने के लिए, देखने के लिए, हाँ। उसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज है, हमारी जो जनरेशन है ना, क्योंकि मैंने बहुत बार बात की है कि यार वो अटेंशन डेफिसिट वाला, मेरा भी मसला है, एडीएचडी सबको है, ठीक है। हमारी हम्म। ये जो खास तौर पे अब जो जनरेशन जी आ रही है, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ जनरेशन जी, बट जो अब आ रही है और जो अल्फा जनरेशन आ रही है, दे वांट टू सी मूवीज जिसमें गोर हो, वायलेंस हो, और जो उसको हुक करके रखे, ठीक है। और एग्जैक्टली। जिसमें तबाह हो, जिसमें खून दिखाया जाए, जिसमें वैल्यूज को बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया जाए, एनिमल टाइप की मूवीज की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। वो बस जो है ना, वो उनको इस वक्त वही चाहिए कि यार हमें ये फीड करो, हमें बहुत मजा आता है, हमें मतलब नेक्स्ट लेवल का जो है ना एक हाई मिलता है। इस मूवी में ना वो जो सीन था, जब वो अपने घर पहुंचती है फूल कुमारी, और पीछे से वो दिखाते हैं स्टेशन पे कि वो लोग कितने खुश होते हैं कि यार, इवन वो जो टिकट कलेक्टर होता है वो कहता है यार फूल कुमारी घर पहुंच गई, फूल कुमारी घर पहुंच गई। वो हमें पुरानी मूवीज में दिखाया जाता था 1980s और 1970s, राजेश खन्ना और ये क्या नाम है, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, इनकी मूवीज में दिखाया जाता था एक जमाने में। वो खत्म हो गया। एक मूवी थी राजेश खन्ना की, बावर्ची, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आपने शायद नहीं देखी होगी, 1980s, बावर्ची एक मूवी थी। हाँ, उसमें ये फील गुड फैक्टर मैंने देखा था, और वो वापस रेजोनेट हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ। तो दिस इज व्हाई दिस मूवी इज वेरी स्पेशल। मैं इसको दोबारा देखूंगा, मैं कभी, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं मूवीज को दोबारा देखूं, मैं इसको देखूंगा दोबारा, मेरा दिल भी कर रहा है मैं वैसे। खुद इसको देखना चाहूंगी दोबारा। और मतलब सी मूवी, जिसने मूवी बनानी होती है ना एक्चुअल में, वो हम्म। फिर ऐसी मूवी बनाता है कि आपको एक एक ऐसा एक्सपीरियंस देता है जो आप, मतलब आपके लिए एक नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस होता है। जिस तरह आप अभी बात करें कि आपने मूवी देखी थी और तब आपको हम्म। वो फील गुड वाली एक वो फीलिंग आई थी, और वो चीज फील हुई थी, एंड नाउ इस मूवी को देख के वो सेम फीलिंग वापस आई। कह रहा हूँ बावर्ची इज अ मास्टरपीस। अगर नहीं देखी ना आपने, अगर आप वाकई एक प्रोफेशनल क्रिटिक बनना चाहती हैं, तो क्रिटिक की नजर से आप बावर्ची देख सकती हैं, अगर आप चाहती हैं। ठीक है, मैं जरूर देखूंगी बावर्ची। बावर्ची। तो हाँ मैं आपको आप। ये कह रही थी कि एक तरफ मूवी मेकर्स, फिल्म मेकर्स ऐसी मूवी बनाते हैं, हम्म। यू नो, लापता लेडीज जैसी, और एक तरफ हम्म। फिल्म मेकर्स बनाते हैं शैतान जैसी फिल्म। आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट, बट स्टिल दिस मूवी, हम इस पे रहते हैं। ये मूवी जो थी इटसेल्फ वाज, आई थिंक इस वीक मैंने जो सबसे अच्छी चीज देखी है, इट वाज हम्म। दिस मूवी। हम्म। आई लिटरली लव्ड इट, एंड अच्छा आई वुड रेकमेंड एवरीवन टू वॉच दिस वन। अच्छा, मीरब से मैंने वैसे रिक्वेस्ट की थी कि शैतान का रिव्यू करें मेरे साथ, लेकिन मीरब ने साफ मना कर दिया है। वो कहती हैं कि मैं ये सिनेमा की बातें का जो चैनल है ये मैं छोड़ के चली जाऊंगी अगर तुमने मेरे से ये मूवी जो है वो रिव्यू करवाई। तो ये एग्जैक्टली। किसी शैतान, एंड आई विल किल यू इफ यू ट्राई टू फोर्स मी, सो या। तो कोशिश की थी मैंने, सब्सक्राइबर से मैं को बताना चाहता हूँ। एनीवेज,
आ जाते हैं हम डायरेक्शन पे और प्रोडक्शन पे। मैं म्यूजिक पे बिल्कुल एंड में आऊंगा। डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन, जी क्या लगता है आपको, क्या देखा आपने? मैंने अभी इतनी तारीफें की हैं, उसमें आपको डायरेक्शन और प्रोडक्शन कहीं नजर नहीं आई? मैंने अभी मतलब मैं आपको तीन मेन यही तो बता रही हूँ कि डायरेक्शन वाज टॉप नॉच। मतलब चीज। आप अगर कैमरा एंगल्स और इसकी बात करें तो आई थिंक मैंने व्हाट आई एम सेइंग इज मैंने इस पूरे हफ्ते का पूरे महीने इतना अच्छा कंटेंट नहीं देखा। आई थिंक द लास्ट बेस्ट थिंग दैट आई सॉ वाज उमरो यार का टीजर ट्रेलर। दैट वाज द ओनली थिंग जो मुझे हर एंगल और हर चीज से अच्छा लग रहा था। हीरा। चमकीला, यस, चमकीला। सो आई थिंक हाँ, इंडियन कंटेंट की अगर हम बात करें बॉलीवुड की, तो आई थिंक लास्ट बेस्ट थिंग दैट आई सॉ वाज चमकीला, जो हमें डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह, हर कैमरा एंगल्स, एवरीथिंग वाज अमेजिंग। दिस इज द सेकंड बेस्ट थिंग। दिस इज द सेकंड बेस्ट मूवी जो मैं जिसका कहूंगी कि आई थिंक वार्डरोब से लेके मेकअप तो खैर कोई था ही नहीं ना। आई थिंक फूल कुमारी के मुंह पे कोई मेकअप था, ना आई थिंक जया के मुंह पे कोई मेकअप था, बट ओवरऑल अपीयरेंस एंड ओवरऑल एवरीथिंग वाज वाज टू द पॉइंट। मतलब जैसे होना चाहिए था, जैसे उस एरा के लोगों को दिखाया जाना चाहिए था, वैसे ही दिखाया है। आई थिंक के जो इंस्पेक्टर श्याम का जो एक एस्पेक्ट था पान वाला, उसने मुझे बहुत एनॉय किया पहले तो, बट वो जो मुंह ऐसे ऊपर चढ़ा चढ़ा के बात करता है ना, इट रियली एनॉयड मी एंड इट मेड मी। आप ये देखें कि उस ये कितना एक कितनी छोटी 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 चीजें हैं जिससे आप एक व्यूअर को वो एक एक्सपीरियंस देते हैं और वो एक चीज उसके अंदर क्रिएट करते हैं कि यार यू हैव टू हेट दिस कैरेक्टर एट दिस पॉइंट। एंड एक तो उसकी बातें, प्लस वो जो वो पान खा रहा था ना, दैट मेड मी हेट हिम इवन मोर। ठीक चिपड़ा है, लग रहा था। एग्जैक्टली। सो सो डायरेक्टर did a very good job in हाँ। making a viewer hate Inspector Shyam at first. मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। हम्म। अगर हर कैरेक्टर की आप बात करें तो उस तरह तो हर चीज है, बट एक स्पेसिफिकली मैं इस चीज को पॉइंट आउट कर रही हूँ कि ये तो एक चीज ऐसी थी कि जिसने मुझे एनॉय करके रख दिया, और मैंने मेरे दिल चाह रहा था कि मैं उठ के टीवी या तो बंद कर दूं या मैं इसकी शक्ल गायब कर दूं अपने सामने से। मतलब इतना ज्यादा वो चीज मेरे अंदर क्रिएट हुई हाँ। एंड आई लव द कैरेक्टर। प्लस हम्म। अगर हम बात करें जो लोकेशंस थी, जिस हम्म। तरह एक स्टेशन था पतीला का, फिर एक बिल्कुल। स्टेशन था मोती का, फिर उनका जो घर था जहां वो जाते हैं, इट ऑल क्रिएटेड आपके माइंड में एक वो चीज क्रिएट होती है कि यार दिस इज ये एक डिफरेंट बैकवर्ड काइंड ऑफ एरिया दिखाया जा रहा है, उन लोगों की जगह दिखाई जा रही बेसिकली जिनकी बहुत बैकवर्ड किस्म की सोच है, जो लड़कियों को सिर्फ शादी करवा के घूंघट नीचे गिरा के और बस यू you नो शादी करवा देते हैं, जिनकी पढ़ाई का लड़कियों की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उन्होंने प्रॉपरली एक माइंड में आपकी वो चीज एक क्रिएट की है कि दिस इज व्हाट वी आर शोइंग यू, और वही चीज दिमाग में आई जो वो दिखाना चाह रहे थे। सो हम्म। आई थिंक इट वाज द बेस्ट। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि किरण राव की जो डायरेक्शन है ना, किरण राव को बहुत ज्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ पे। जो नए एक्टर्स से उन्होंने काम निकलवाया और जिस तरह की आउट क्लास लेवल की वर्ल्ड क्लास एक्टिंग करवाई है ना, जो नए एक्टर्स हैं, एग्जैक्ट, खास तौर पर तीनों नए एक्टर्स हैं। जया भी इज प्रिटी यंग, जैसे कि मैंने बताया। फूल कुमारी इज वेरी यंग। यस। जो दीपक यंग है। तो बहुत ही कमाल था, मतलब डायरेक्शन वाज फिनोमिनल। एक सीन था जिधर वो क्या नाम है, वो खीर बनाना शुरू करती, खीर थी या क्या थी, मुझे वो डिश का नाम भूल गया, वो जो बनाती है वहां पे। और वो जो है ना, हाँ, इस तरह का कोई मिठाई मिठाई वो बनाती है। हाँ, मीठा तो बनाती है कुछ। मीठा बनाती है, तो वो जो चौथा दिन होता है ना, जब वो मिलने से पहले वाला जो दिन होता है, जब वो मिलने लगती है दीपक को, तो उधर ना उसके जो नेल पॉलिश होते हैं ना, वो पता लग रहा होता है कि यार वो जो नेल पॉलिश है ना वो अब उतर रहा है। और वो बोलती भी है ना फिर बाद में कि यार, बिकॉज
इट इज अ जर्नी ऑफ एवोल्यूशन एंड इट इज अ जर्नी जहाँ पे उसको एपिफेनी होती है, और एपिफेनी उसको किस जगह पे होती है? बिल्कुल क्लाइमेक्स वाले सीन पे, जब वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड का नाम नहीं लूंगी। शुरू में कहती है हस्बैंड का नाम नहीं लूंगी, अपने हाथ से ऐसे दिखाती है कि ये दीपक नाम है। एंड में दीपक ही बोलती है वो जो एग्जैक्टली। ट्रेन स्टेशन है वहां पे। सो वो था, और फिर वो कहती है कि यार मैं 4 दिन में बस यही जोड़ा पहनूंगी, जोड़ा मैंने चेंज नहीं करना। बाय द वे जोड़ा वाज गुड, दैट वाज अ वेरी यस, गुड जोड़ा, क्योंकि 4 दिन तक चला और पूरी मूवी तक एग्जैक्टली। चला। और फिर वो बेचारी जो है ना वो टॉयलेट पे सो जाती है। तो वो जो डायरेक्शन है एग्जैक्टली। ना कि वो मुंह धो रही है, और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हर अपीयरेंस इज मेल्टिंग डाउन, बिकॉज बनने के लिए बिखरना पड़ता है, एक कैरेक्टर को बनने के लिए बिखरना पड़ता है, और वो बिखर रही होती है उस मोमेंट में। तो आई फील के फूल कुमारी वाज दैट वाज अ जर्नी ऑफ एवोल्यूशन। एंड यस। एंड एंड लास्टली दैट डायलॉग बाय, क्या नाम है यार, जो हमारी दादी थी, वो कहती है हाँ। कि तुम्हें ये पता है, तुम्हें ये पता है कि यार तुमने अपने जो घर है जाना है, और तुम्हें घर का हर चीज बनानी आती है, लेकिन तुम्हें घर का रास्ता नहीं पता है। जिस घर में तुमने सारी जिंदगी रहना है, तुम्हें उस घर का रास्ता ही नहीं पता है। फिर उसका एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग था, डायलॉग भूल गया वो, हाँ, कि जब इंसान अपने साथ खुश रहना सीख जाता है ना, इंसान जब अपने साथ खुश रहना सीख जाता है, तभी इंसान जो है ना सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, और उसको कोई नहीं छेड़ सकता, और उसको कोई जो है ना वो आके तंग नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें अपने साथ जो है ना, वो हिंदी में कहते हैं संतुष्टि मिलती है, पीस मिलता है, यस। सुकून मिलता है। दैट पीस विच यू गेट फ्रॉम विद इन विद योर सेल्फ, दैट वॉज द डायलॉग ऑफ द मूवी इन माई ओपिनियन। तो भाई किरण राव को सलाम है, वैसे सलूट है, वैसे किरण राव इज अमेजिंग, एंड सलूट टू मिस्टर आमिर खान एज वेल। थोड़ा सा मुझे लगता है डार्क शेड का मेकअप थोड़ा सा उनके ऊपर हुआ होगा था, मे बी हल्का फुल्का सा उन्होंने किया होगा, जिसको कहते हैं कि यार वो नो लुक मेकअप वाली जो एक होती है ना, एक करते हैं यस। वो, आई थिंक वो थोड़ा सा था। और क्योंकि ऑब्वियसली उनको बहुत ज्यादा रॉ दिखाना था, और बहुत ज्यादा रियल दिखाना था, अब्दुल को भी बहुत ज्यादा रॉ दिखाना था और रियल दिखाना था, तो वो एक चीज थी। और उन्होंने शान मूवी का रेफरेंस दिया था अब्दुल ने, शान मूवी का जो अमिताभ बच्चन की मूवी है, कि आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा, वो वाला जो, वो एक 1981 की वो मूवी थी। तो म्यूजिक पे अब आ जाते हैं मीरा, हमने काफी बात कर ली है डायरेक्शन पे। मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ। आपने मेकअप की बात की, कि दादी को मेकअप उन्होंने थोड़ा सा किया हुआ था। आई थिंक जया को भी कम्प्लेक्शन थोड़ा सा उनका डार्क करने के लिए उनको मेकअप ऐसा किया हुआ था। आई डोंट हाँ थिंक शी इज एक्चुअली दैट डार्क इन रियलिटी। हाँ आई थिंक हाँ। उनको मेकअप ऐसा किया हुआ था थोड़ा सा रूरल लुक देने के लिए, दीपक को थोड़ा भी सा किया था, गाँव। और फूल कुमारी यस। उसको भी किया। हम्म यस। हम्म। टैन लुक, या यस। कह सकते हैं। लेकिन वार्डरोब बहुत अच्छा था यार सबका, मुझे लगता है वार्डरोब बहुत कमाल था। एग्जैक्टली। अच्छा हाँ, एक चीज तो रह गया, वो जब वो कहता है ना कि तुम नई कमीज क्यों पहन के जा रहे हो और नई घड़ी क्यों पहन के जा रहे हो, अगर पुलिस के दफ्तर जाओगे तो वो तो तुम्हें हड़प लेंगे, तुमसे पैसा ले लेंगे। और एंड में वो जो पुलिस ऑफिसर है वो यही कहता है, उसकी कमीज देखी थी हाँ। तो वो वही कहता है, वो बड़ा मजे का सीन था, बहुत मजे का सीन था। हाँ, बीजीएम एंड म्यूजिक, मीरब, बीजीएम पे पहले आना। Shayan, I don't think I have anything bad to say about BGM or music. हम्म I have nothing bad. अगर आपको कोई उसमें लूप होल्स नजर आए या आपको कोई चीज ऐसी नजर आई कि जो पॉइंट आउट करने वाली है, तो आप कर सकते हैं, बिकॉज यू आर गुड एट नोटिसिंग बीजीएम। बट आई डोंट थिंक उसमें कोई इतना मसला मुझे नजर आया। एक गाना था एंड में जो आई थिंक तब आता है जब वो लोग मिलते हैं दोनों स्टेशन पे। आई रियली लव दैट सॉन्ग। अब सजनी मुझे रे, बोल, यस, सजनी रे। मुझे अब, यस, मुझे उस तरह बोल उस गाने की याद नहीं है, बट द म्यूजिक एंड द टोन जो थी ना उस गाने की, और जो उसके लिरिक्स थे, और जो बड़ा मजे का मुझे लगा। और पॉइंट पे जब मिले उस गाने ने मुझे और रुला दिया, मैंने कहा यार क्या है लाइक आई लव दैट सॉन्ग। मुझे बहुत मजे का लगा वो। वो जब दीपक बोलती है ना, तो मैंने कहा यार पूरी मूवी में उसने नाम नहीं लिया अब जाके नाम लिया उसने। तो वो था यार, देखो लूप होल्स तो कोई नहीं है, आई वुड लाइक टू से
कि जहाँ पे कॉमेडी है उधर कॉमेडी का बीजीएम है, ठीक है? अब ये हमारे पाकिस्तानी फ़िल्म मेकर्स को इससे सीखना चाहिए, जो हमारे ड्रामा मेकर्स हैं और पाकिस्तानी फ़िल्म मेकर्स हैं, कि जहाँ पे एग्जैक्टली। सैड है तो वहाँ पे सैड म्यूज़िक है, जहाँ पे कॉमेडी है वहाँ पे कॉमिक म्यूज़िक है, जहाँ पे सस्पेंस है वहाँ पे सस्पेंस वाला म्यूज़िक है। और ऐसा नहीं है कि अगर एक जगह म्यूज़िक बहुत हाई है, तो आपने पिच लो कर दी है, जैसे हमारी फ़िल्मों में होता है, जो कि मैंने नोटिस किया एग्जैक्टली। दगाबाज दुनिया, ठीक है? जो कि हमने दम मस्तम में भी नोटिस किया था, खास तौर पे जो क्लाइमेक्स वाला सीन मुझे अच्छी तरह याद है। इतना लाउड अमर खान का कैरेक्टर बोल रहा था उस क्लाइमेक्स वाले सीन में, जहाँ पे उसके लाउड होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसके डायलॉग्स की। तो ऐसा नहीं था कि डायलॉग की पिच ऊपर-नीचे हो रही है और बीजीएम के साथ सिंक्रोनाइज़्ड नहीं है। It was synchronized, it was according to the mood of the scene, and it was setting the mood of the scene. Every single BGM, every single one. म्यूजिक बहुत अच्छा था, उतना अच्छा नहीं था जितना चमकीला था, क्योंकि चमकीला के तो सारे गाने मुझे याद भी हैं, और चमकीला के तो गाने जो है ना मैं इतने सुन रहा हूँ आजकल, बहुत ज्यादा सुन रहा हूँ। तो वो एक है, बट सजनी रे इज डेफिनेटली अप देयर, क्योंकि एक तो अरिजीत ने गाया है, और अरिजीत की वॉइस जब सोलफुल आती है किसी फिल्म में तो उसमें जान आ जाती है, ठीक है? इसमें तो कोई शक नहीं। यस। जैसे अगर आतिफ असलम पाकिस्तानी फिल्मों में गाएगा तो आतिफ असलम जान डाल देगा उसमें भी, इसमें कोई शक नहीं है। तो आई थिंक वो जो एक लेवल है ना बीजीएम का, टॉप नॉच लेवल है, टॉप नॉच। एक मेरा सवाल है आपसे, मेरा जाते जाते, यस। क्या ये फिल्म पाकिस्तान में नहीं बन सकती थी? जितनी रिग्रेसिव इसकी सेटिंग थी, वो सब कुछ पाकिस्तान में आज भी होता है, हमारे रूरल एरियाज में। देखिए अगेन, आई हम्म, आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में लोकेशंस की या एक्टर्स की या हम्म, प्रोडक्शन की या इन चीजों की कमी है, ठीक है? हम्म, एक चीज उसी तरह से पाकिस्तान में बनाई जा सकती है अगर इसको बनाने वाला दिमाग हो। हाँ एग्जैक्टली, यही मैं कहना चाह रहा था। एग्जैक्टली, ठीक है। नियत भी हो ना, आपकी इंटेंट होनी चाहिए। एग्जैक्टली। क्या सीक्रेट सुपरस्टार पाकिस्तान में नहीं बन सकती? जो वो बुरके वाला है कि यार वो यूट्यूब पे फेमस हो जाती है, उसका जो बाप होता है वो मुस्लिम होता है, वो उसको दुबई लेके जाने लगता है, ठीक है, फोर्स करके पूरी फैमिली को। क्या वो पाकिस्तान में नहीं बन सकती? बन बिल्कुल सकती है। बन सकती है। क्या मतलब डायरेक्टर्स के पास वो दिमाग है? क्या वो उस तरफ सोचते हैं? नहीं, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि यार हमारे ईद का मौका आ रहा है, हम यहाँ पे 30 करोड़ कर लेते हैं, 20 करोड़ 15 करोड़ कमा लेते हैं, और अपना प्रॉफिट जो है ना वो ट्रिपल करके निकल जाते हैं। कंटेंट की जरूरत ही नहीं है एग्जैक्टली। देने के लिए, क्योंकि क्योंकि हमारे फिल्म मेकर्स ये समझते हैं। फाहद मुस्तफा का आप इंटरव्यू निकाल के देख लें, समथिंग ऑड पे, ही थिंक्स कि अवाम जो है वो जाहिल है। अवाम जो है उनके अंदर वो थिंकिंग ही नहीं है कि वो कोई अच्छा कंटेंट देख सके पाकिस्तान में। ही हैज सेड दिस ऑन समथिंग ऑड वेरी लॉन्ग टाइम अगो। सो फिर वो उसी तरह के ड्रामे भी बनाते हैं, रिग्रेसिव एंड बुलशिट, टू बी ऑनेस्ट विद यू। एग्जैक्टली। सो मतलब क्या मेरे कहते हैं? ख्याल में अगर वही आपकी बात है कि इंटेंट होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए। बहुत लो बजट मूवी है, ठीक है, हम्म, इजीली बन सकती है। हम्म, इजीली बन सकती है। उसमें अगर आप ये कहें ना कि ओ बड़ा पैसा लग जाएगा हमारा, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। हम्म, आई थिंक इस तरह की लो बजट मूवीज हम बना सकते हैं अगर हम लोगों की इंटेंट हो या हम लोगों के पास दिमाग हो थोड़ा, तो हम बना सकते हैं। देखने वाले देखेंगे, हमने भी तो देखी है ना, हम भी तो देखते हैं। तो हम्म, आई थिंक कि देखने वाले देखेंगे, आप बनाएं तो सही। हम्म, एंड आई थिंक आई absolutely. वुडंट से दिस, आई वुडंट से कि ऐसा हो नहीं रहा अब, देर फाइनली मेकिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स दिस, सो आई यार वुडंट से कि शर्मा नहीं। शर्मा फुर्सत ही है एक, टू बी ऑनेस्ट विद यू, एक वो जो कमली है ना वो उन उन लाइंस के ऊपर वो एक मूवी थी, ठीक है। सरमत एग्जैक्टली। फुर्सत इज वन जो कि इस तरह की मूवी कर सकते हैं, बट यार वी हैव टू लर्न अ लॉट, वी हैव टू लर्न अ लॉट, एंड बॉलीवुड इज बैक, टू बी ऑनेस्ट विद यू, बॉलीवुड इज बैक, दे आर बैक। सो डेफिनेटली इसी के ऊपर, इसी नोट पे मेरे ख्याल से हमें खत्म करना चाहिए। ग्रेट मूवी, जरूर जाके देखें। मैं इसको डेफिनेटली 4.5 आउट ऑफ 5 दूंगा, या 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। मीरा की क्या रेटिंग है, मीरा बताएं। सेम, आई वुड रेट इट द सेम। मतलब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, बहुत सारी ऐसी um, इस मूवी की अच्छी चीजें होंगी जो शायद मैंने नहीं बताई, बट देयर इज अ लॉट मोर टू दिस मूवी देन जस्ट वो एक स्टोरी। अगर आप हम्म, इन डेप्थ थोड़ा सा इस मूवी को फील करके अगर देखेंगे ना, तो यू विल रियलाइज कि दिस इज बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने वाली और बहुत थॉट प्रोवोकिंग किस्म की मूवी है। तो इट्स अ मस्ट वॉच।
अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इस मूवी का बजट 5 करोड़ था और दमस्तम का जो बजट था वो तकरीबन कोई 8-9 करोड़ रुपए था। दमस्तम का, जो हमने सिनेमा में जाके इमरान अशरफ की फिल्म देखी थी, और वो एब्सोल्युटली बुलशिट थी। बट बात ये है कि अगर 5 करोड़ में इतनी मास्टर क्लास मूवी बन सकती है और 21 करोड़ रुपए कमा सकती है बॉक्स ऑफिस पे, देन व्हाई नॉट अ पाकिस्तानी मूवी कैन डू इट। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो थैंक यू सो मच कि यहाँ तक आपने देखा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हो चुके हैं और मैं अगले 5 दिनों में इस चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर्स लेकर आऊंगा। आई एम गोना डू इट। जी, इंशाल्लाह। आपके लास्ट वर्ड आपके। आखिरी अल्फाज मेरे वही होंगे जो हमेशा एक अच्छे कंटेंट को रिव्यू करते हुए होते हैं, एंड दैट इज प्लीज टू वॉच दिस मूवी। अगर आपको अच्छी चीज देखना चाहते हैं तो ये मूवी इज अ मस्ट वॉच। डू वॉच इट। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, हमने भी वहीं देखी है, तो आप वहां जाके इजीली इस मूवी को देख सकते हैं। जहां तक बात है कि आपको क्या चीजें इस मूवी में फोकस के साथ देखनी चाहिए, दैट इज नॉट द स्टोरी इटसेल्फ, नॉट द फिल्म इटसेल्फ। डायलॉग्स पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, बिकॉज डायलॉग्स इज व्हाट विल मेक यू रियलाइज कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइक क्या चल रहा है यहाँ पे। मतलब मैं बार बार इंस्पेक्टर श्याम की तारीफ करती हूँ। उस बंदे ने एंडिंग में जो चीजें बोली है ना, कि दहेज की बात कर रहे हो, ये बात कर रहे हो, वो बात कर रहे हो, डायलॉग्स इज वन थिंग कि जो बहुत गौर से सुनने वाली। तो प्लीज आप ये मूवी देखें एंड कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको मूवी कैसी लगी। वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू गाइस। और शायान, थैंक यू सो मच अगेन फॉर रिकमेंडिंग दिस मूवी टू। अब अगर मैंने आगे कुछ बोला तो हम 1 घंटे तक और बोलते रहेंगे, तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हस्तला विस्ता।